गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पाठ 16 के प्रश्नोत्तर को पढ़ रहे थे और उसके साथ ही संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी पढ़े थे। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि संदर्भ प्रसंग भावार्थ को आप अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक उसे जरूर लिखें, और जो लिख चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास में हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से मौखिक प्रश्नों के उत्तर को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज हम लोग लघु और दीर्घ प्रश्नों को देखेंगे, पर उसके साथ ही एक बार मौखिक प्रश्नों को मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। तो देखिए, अपनी पुस्तक में पेज नंबर 119 पर मौखिक प्रश्न का पहला, घमंड से कौन ऐठा था। तो बच्चों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको अभी सिर्फ सुनना है, लिखने का प्रयास मत करिएगा। लिखने के लिए मैं आप पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास और कॉपी पे लिखेंगे और मौखिक प्रश्नों को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। मौखिक प्रश्नों को आपको अपनी क्लास और कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ लघु और दीर्घ प्रश्नों को लिखना है। तो चलिए देखते हैं, घमंड से कौन ऐठा था। तो घमंड से बच्चों स्वयं कवि ऐठा था। कवि की आंख में तिनका कैसे पड़ गया। तो जब कवि जो है अपने घर की मुडेर पे, छज्जे पे, मुडेर यानी छज्जा, तो कवि अपने घर की मुडेर पर जब खड़ा था, उसी समय कहीं से तभी दूर से एक तिनका उड़कर आया और उसकी आंख में पड़ गया या गिर पड़ा। कवि की आंख लाल क्यों हो गई। कवि जो था, जब तिनका निकालने का प्रयास कर रहा था, कवि आंख रगड़कर तिनका निकालने की कोशिश करने लगा, जिस कारण जो है उसकी आंख लाल हो गई। ये हम लोग पहले भी इतना पढ़ चुके थे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है लघु उत्तरी का, क तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा। तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा। तो आपको अब भी आपने भावार्थ पढ़ा था, तो आपने देखा था कि जब तिनका निकल गया था तो कवि यही सोच रहा था कि मैं क्यों इतना घमंड कर रहा हूँ, और एक तिनके का भी अपना एक अस्तित्व है, और एक तिनके की वजह से उसे कितना कष्ट होता है कवि को। तो देखते हैं हमारा ये उत्तर क्या हमें क्या देना है। तिनका निकल जाने के बाद कवि ने क्या सोचा। तिनका निकल जाने के बाद कवि ने पहले राहत की सांस ली, उसे थोड़ा सा आराम मिला। जब उसकी आंख से वो कण निकल गया, तिनका निकल गया, तो उसे आराम महसूस हुआ। उसने राहत की सांस ली और सोचने लगा, उसे घमंड किस बात पर था, किस बात पर वह घमंड कर रहा था। एक छोटा सा तिनका उसके घमंड को तोड़ गया। एक छोटा सा तिनका उसके घमंड को तोड़ गया। एक बार फिर से देखते हैं, तिनका निकल जाने के बाद कवि ने पहले राहत की सांस ली और सोचने लगा, उसे घमंड किस बात पर था। एक छोटा सा तिनका उसके घमंड को तोड़ गया। अगला प्रश्न है बच्चों, आंख से तिनका कैसे निकला। आंख से तिनका कैसे निकला। आप देखिए, मैं प्रश्नों को भी 2 बार बताती हूँ और उसके साथ ही उत्तर को भी 2 बार बोलती हूँ। सिर्फ इसका यही कारण है बच्चों कि जब तक आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आप सही मायने में ये नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रश्न में हमें क्या उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले तो प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में हमें उत्तर कितना और क्या देना है। तो देखते हैं, आंख से तिनका कई प्रयास के बाद निकला। लोगों ने कपड़े की मूठ से उसकी आंख को सेका। मतलब आप देखते होंगे कपड़ा को ऐसे गोला बना के उस पर फूक के आंख सेकते हैं जब कुछ चला जाता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आंख से तिनका कई प्रयासों के बाद निकला। लोगों ने कपड़े की मूठ से उसकी आंखों को सेका, मतलब अपनी भाप दिया और आंखों को सेका। तब कहीं जाकर आंख से तिनका निकल गया और उसके कपड़े की नोक बनाकर भी उसे निकाला गया था आंख से। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि जो है कि तिनका निकालने के लिए कई प्रयास किए गए, आंख को सेका गया और कपड़े की मूठ बनाकर जो है तिनके को निकाला गया। तो मूठ से उसकी आंख को सेका, तब कहीं जाकर आंख से तिनका निकल पाया या निकला। अगला प्रश्न है, कवि की समझ ने उसे क्या ताने दिए।
कवि की समझ ने उसे क्या ताने दिए। तो यहाँ पे देखिए, कवि की समझ ने उसे ताने दिए कि वह इतना ऐठा ऐठ क्यों रहा था। कवि की समझ ने उसे ताने दिए, उसके ऊपर व्यंग कसा कि वह इतना ऐठ क्यों रहा था। उसके सामने तो एक छोटा सा तिनका भी बहुत है, जो आंख में पड़कर उसको थोड़ी देर के लिए विचलित कर गया। जो आंख में पड़कर उसको थोड़ी देर के लिए विचलित कर गया और सारी अकड़ जाती रही। एक बार फिर से देखते हैं। कवि की समझ ने उसे ताने दिए कि वह इतना ऐठ क्यों रहा था। ऐठ का मतलब यहाँ पे घमंड क्यों कर रहा था। उसके सामने तो एक छोटा सा तिनका भी बहुत है, जो आंख में पड़कर उसको थोड़ी देर के लिए विचलित कर गया और उसकी सारी अकड़ जाती रही। तो ये था बच्चों आपके लघु उत्तरी का तीनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 120 पर आइए। 120 पे आप देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया गया है, जिसमें से पहले प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब होता है अर्थ से, और हम लोगों ने इस कविता के अर्थ को पहले ही पढ़ लिया है संदर्भ प्रश्न भावार्थ में, तो आप दोबारा अब इसके अर्थ को नहीं लिखेंगे, ये वही की पंक्तियां हैं। देखिए आप, जैसे ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत तेरे लिए। तो आप कविता में देखेंगे, कविता की सबसे लास्ट पंक्ति यही है। तो इसे हम लोग जो है आशय को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही संदर्भ प्रश्न भावार्थ में जो है संदर्भ प्रश्न भावार्थ में अर्थों को लिख चुके हैं। तो हम लोग दीर्घ उत्तरी का सिर्फ क वाला प्रश्न उत्तर लिखेंगे। उसके साथ ही ख का एक बार मैं उत्तर फिर से बता दूंगी आपको, पर आप इसे अपनी क्लास और कॉपी पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न लिखेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देता है। मतलब ये जो कविता है इसमें कवि क्या संदेश देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कवि ने यही बताया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सबका अपना एक अस्तित्व है। तो देखते हैं, प्रस्तुत कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें कभी अपने ऊपर या अपने कार्यों पर घमंड नहीं करना चाहिए। कविता में कवि कवि भी अपने को पहले श्रेष्ठ समझता था। कविता में कवि पहले अपने को श्रेष्ठ समझता था, लेकिन एक मामूली से तिनके ने जब उसकी आंख लाल कर दी और वह दर्द से कराह उठा, बेचैन हो उठा, तब उसे ज्ञात हुआ कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। एक बार फिर से देखेंगे, प्रस्तुत कविता हमें क्या संदेश देती है। तो बच्चों, यह कविता हमें यही संदेश देती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर या अपने कार्यों पर घमंड नहीं करना चाहिए। कवि में कविता में कवि ने पहले कविता में कवि भी अपने को पहले श्रेष्ठ समझता था, लेकिन एक मामूली तिनके ने जब उसकी आंख लाल कर दी और वह दर्द से कराह उठा, तब उसे ज्ञात हुआ कि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी घमंड को चूर चूर कर सकता है। तो ये था बच्चों दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न। ख, आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि अर्थ हम लोग लिख चुके हैं, तो मैं इसे एक बार फिर से बता दे रही हूँ, और पर आप इस प्रश्न के उत्तर को आप नहीं लिखेंगे अपनी क्लास और कॉपी में, आपको सिर्फ दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न लिखना है। दीर्घ उत्तरी का सिर्फ पहला प्रश्न लिखना है, ख वाला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये लाइन आती है तो आप भावार्थ में लिखवाया गया है, आप वहां से लिख सकते हैं। और वैसे मैं एक बार बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ, पर आशय को आप अपनी कॉपी में मत लिखिए। देखिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ पे कवि की अक्ल ने उसे ताने दिए, मतलब कवि की समझ ने या बुद्धि ने उसे ताने दिए और कहा कि तू किस लिए ऐठ रहा था।
तू किस लिए ऐठ रहा था। एक तिनका तेरे घमंड को तोड़ सकता है। व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, न तो अपने कार्यों पे घमंड करना चाहिए, न तो अपने ऊपर, क्योंकि घमंड विनम्रता और विवेक का नाश करता है, जबकि एक साधारण सी बात व्यक्ति को उसकी सच्चाई से अवगत करा सकती है। एक बार फिर से देखते हैं। कवि की अक्ल ने उसे ताने दिए और कहा कि तू किस लिए ऐठ रहा था। तू किस लिए ऐठ रहा था। एक तिनका तेरे घमंड को तोड़ सकता है। व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड विनम्रता और विवेक का नाश करता है, जबकि एक साधारण सी बात व्यक्ति को उसकी सच्चाई से अवगत करा सकती है। सच्चाई का मतलब, जैसे कवि की आंख में जब तिनका पड़ गया तब उसे पता चला कि एक तिनके की वजह से भी उसे तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि जब एक साधारण सी साधारण सी बात व्यक्ति को उसकी सच्चाई से अवगत करा सकती है। तो बच्चों, ये था आशय का अर्थ। आप इसको मत लिखिएगा, और पूरे इस वीडियो के साथ मैं पूरे प्रश्नोत्तर का पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर मौखिक प्रश्नों को पुस्तक में लिखेंगे, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी को अपनी क्लासवर्क कॉपी पर, जिसमें से दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न ही बस आप लिखिएगा, आशय मत लिखिएगा, क्योंकि आशय के लिए अर्थ आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। अगर आशय एग्जाम में आता है तो आप वहीं से अर्थ उठाकर लिख देंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, इसी पाठ के साथ, और इस पाठ के हम लोग जो है अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक आपका होमवर्क यही है कि इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आप अपनी क्लास और कॉपी पे लिखिए, और उसके साथ ही इसे याद भी कीजिए। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, इसी पाठ के साथ। थैंक यू बच्चों।